हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम नो कांटेक्ट पर रीडिंग करने लगे हैं। एंड फ्रेंड्स, समबडी इज़ मिसिंग यू। क्योंकि मैंने पहले जब रिकॉर्ड बटन क्लिक किया तो मुझे छींक आ गई और मुझे दोबारा से इसको रिकॉर्ड करना पड़ा, सारा इंट्रो, यू नो। सो आई फील कि ये सिम्बॉलिक था। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू इन नो कॉन्टैक्ट। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लव मैसेज, समबडी इज़ मिसिंग यू एंड मे बी ये इंसान आपको कोई लव मैसेज भेजने का सोच रहे हैं। मे बी ये इंसान आपको डायरेक्टली यही मैसेज करने का सोच रहे हैं, आई मिस यू। सो लेट्स सी इस नो कॉन्टैक्ट में वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। So we have illumination, things coming to light, truth, discovery, awakening. So this is sun energy. I really feel कि इंसान बहुत open है, open हो रहे हैं इस connection के लिए। There is, I feel कि एक risk type situation थी मे बी ये इंसान बहुत डर रहे थे, या मे बी इंसान इतने open नहीं थे जितने वो अब हैं। जितनी ज़्यादा clarity basically उनको मिल गई है अब, इतनी clarity पहले नहीं थी। सो आई रियली फील कि उन्होंने कुछ डिस्कवर किया है, मे बी अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर किया है। मे बी उन्होंने ये डिस्कवर किया है कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए। दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ द मैटर। सो लेट्स सी इस नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, सो वी हैव, ये शफलिंग के दरमियान में भी नज़र आया था, लीगल मैटर्स, प्रॉपर्टी का कोई इशू हो सकता है, कोई डिवोर्स का भी हो सकता है, बट इट्स अबाउट बैलेंस। ये जस्टिस एनर्जी लगती है मुझे। स्पेल लव, सो डेफिनेटली दे फील लाइक कि वो आपके लव स्पेल में है। बैड न्यूज़, सो मे बी उनको कोई बैड न्यूज़ मिली है या फिर कोई उनको मिसगाइड कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर। वी हैव फायर स्टॉर्म, कार्मा, ड्रामा, एंडिंग्स, लॉस, मेंटल ब्रेक डाउन। सो हो सकता है ये इंसान मेंटल ब्रेक डाउन से गुजर रहे हैं। सो आप यूँ भी कह लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बैड न्यूज़ उन्हें मिली है, बट ये भी हो सकता है कि दे आर सीइंग यू समवेयर, चाहे वो सोशल मीडिया है या इन पर्सन है या कहीं पर वो आपको देखते हैं, अगर आपके नेबर हैं या समथिंग लाइक दैट। तो उनके अंदर अब एक तूफ़ान है, मेंटल ब्रेक डाउन से गुजर रहे हैं इंसान, बिकॉज दे आर सीइंग यू ग्रो। मे बी वो ये देख रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, या उनको फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, और इसलिए वो मेंटल ब्रेक डाउन से गुजर रहे हैं। आपका लॉस फील हो रहा है उनको। सो ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, बिकॉज़ यूँ वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि मे बी आप चेस करेंगे या यू वुड बेग, प्लीड, समथिंग लाइक दैट। ओ माई गॉड, दिस इज़ कन्फर्मेशन। और ये दोनों कार्ड्स, आई डोंट नो कि आपको याद है या नहीं, आप बैक करके देख सकते हैं शफलिंग का पार्ट, उसमें ये दोनों कार्ड्स साथ में थे, आई थिंक। सो या ये इंसान लव मैसेज भेजने का सोच रहे हैं आपको। चीज़ें इम्बैलेंस थी इस कनेक्शन में। सीक्रेट्स, सो उनका ये पैशन, उनका ये क्रेज़ जो आपके लिए है वो सीक्रेट है ऑब्वियसली। ये सीक्रेटली आपको देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग यू सीक्रेटली। वी हैव राउंड एंड राउंड साइकिल्स, ट्रिगर्स, लेसन्स, बैड न्यूज़, ट्रिगर्स, फायर स्टॉर्म। ये इंसान इस वक्त बहुत बुरी तरह से ट्रिगर हुए हुए हैं। उन्होंने आपको कहीं देखा है फॉर श्योर, या फिर आपकी कोई अपडेट देखी है उन्होंने। ट्विन फ्लेम्स, सो हो सकता है आप इस लेबल से रेजोनेट करते हो। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। लेट्स सी मोर। ओके, सो वी हैव ब्लॉक्ड, स्पैम कॉल्स, टेक्स्ट। सो डेफिनेटली कोई सीक्रेट अकाउंट से मे बी ये आपको देख रहे हैं, आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। वी हैव ट्रू कलर्स,
स्पिरिचुअल chaos, ego death, downward spiral, spiritual awakening. So this is awakening. वो ट्रिगर हुए हैं बट ये उनको awakening की तरफ लेके जा रही है. एंड देन illumination का कार्ड हमने देखा था, उसमें भी awakening का कीवर्ड था. एंड देन feelings. So they are in their feelings, they miss you, they love you. उनके दिल में आपके लिए feelings हैं, ये feelings उनको बेचैन कर रही हैं. ये इंसान sad हैं, they are thinking about you. realizations हो रही हैं. सो मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या फिर आप उनको ब्लॉक करने का सोच रहे हैं, या फिर एनर्जी ब्लॉक है यहाँ पर. आप अपनी एनर्जी भी विदड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं. बिकॉज अब उनको आपकी एनर्जी भी फील नहीं होती, उनको फील हो रहा है यू पुलिंग अवे. सो लेट्स सी व्हाट एल्स देयर फीलिंग्स. ओके, वी हैव फेक अपॉलॉजी. सो ये सोच रहे हैं कि अगर वो आपसे माफ़ी मांगेंगे तो आपको लगेगा कि ये फेक है. सेटिंग द record स्ट्रेट, या वापस आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं. वी हैव गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल. हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई कंट्रोल करा था और उस वजह से ये इंसान किसी और की वजह से आपकी ज़िंदगी से चले गए. समथिंग लाइक दैट. वॉचिंग थिंग्स गो डाउन, इन्जॉइंग द गॉसिप. किसी ने बड़ा इन्जॉय किया है आप लोगों के ब्रेकअप को. कोई है जो एनवियस था. एंड देन डिप्रेशन, ये इंसान ऑब्वियसली डिप्रेस्ड हैं. व्हाट एल्स? इमोशनल इंटेलिजेंस. आई डू फील कि ये इंसान इमोशनली इमैच्योर थे, बट इमोशनली ग्रो कर रहे हैं. अभी इंसान इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं, नोइंग दे एफ्ड अप. सो दे आर टेकिंग अकाउंटेबिलिटी कि जो कुछ भी हुआ उनकी मिस्टेक थी, उन्होंने गलती की आपको समझने में, या अगर किसी की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, उनको ये समझ में आ रहा है कि ये उन्होंने इमोशनल इमैच्योरिटी का सबूत दिया है, उन्होंने चीज़ों को मेस्ड अप कर दिया है. दे डोंट वांट टू हियर इट. सो ये जो लोग भी गॉसिप कर रहे हैं वो किसी किस्म की गॉसिप नहीं सुनना चाहते, आपके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनना चाहते. बिकॉज आई फील कि मे बी कुछ लोग आपके बारे में गलत बात कोई कर रहे हैं उनसे, एंड आपके पर्सन ने बोला है कि आई डोंट वांट टू हियर दिस, मुझे नहीं सुननी ये बात. सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस. सो वी हैव टॉक्सिक. ये कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियसली आपको पता है. उनका बिहेवियर भी हो सकता है, जो उनको कंट्रोल कर रहा है वो भी हो सकता है. रेड लिपस्टिक स्टेन. सो थर्ड पार्टी का अंदेशा हो सकता है कुछ लोगों के लिए. प्राइवेट रिलेशनशिप, betrayal, deceit, traitor, not to be trusted, and then caution. So कुछ लोगों के लिए straight up मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया था. कोई और इंसान था तीसरा जिसमें वो इन्वॉल्व थे या फ्लर्ट कर रहे थे और आपने देख लिया और फिर आपने उनसे ब्रेकअप कर लिया. एंड नाउ दे आर सैड, दे आर डिप्रेस्ड. बट ये भी हो सकता है कि ये टॉक्सिक एनर्जी ये उनकी फैमिली भी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी. और वो हमेशा अपनी फैमिली के कहने पर चलते थे, चलना चाहते थे, और उनको शुरू से आखिर तक पता थी ये बात. बट दे लेड यू ऑन, उन्होंने आपको लीड किया स्टिल. तो ये भी धोखा ही है, राइट? सो आई फील कि आप उनको एज अ ट्रेटर देख रहे हैं इस वक्त. आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं अब, और ये आपके पर्सन को फील हो रहा है. यू डोंट ट्रस्ट देम. सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स नो कांटेक्ट में. नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स, थॉट्स. ओके, वी हैव द स्टार. सो ये इंसान आपको शाइन करता हुआ देख रहे हैं. यू आर द स्टार. हो सकता है आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया प्रेजेंस है किसी की. यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, उनको फील हो रहा है. बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. यू आर द स्टार. वी हैव द डेविल. और ये इंसान आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं. दे आर ऑब्सेस्ड. दे आर ऑब्सेस्ड, डिप्रेस्ड. वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स. बिकॉज आप ग्लो कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप कामयाब हो रहे हैं ज़िंदगी में. कहीं ना कहीं उनकी एक डार्क फैंटेसी थी कि आप मिजरेबल होते उनके बिना, बट आप नहीं हैं. सो दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू.
टेन ऑफ सोर्ड्स, दे आर फीलिंग द पेन। ये इंसान बहुत पेन में है इस वक्त। डिप्रेशन, टेन ऑफ सोर्ड्स, नोइंग दे हैव टफ, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स। ये इंसान बहुत सेंसिटिव भी हैं और उनकी डिज़ायर भी है कि वो हील करें इस कनेक्शन को, बट उनको लगता है कि ये नामुमकिन होगा अब। वी हैव टेम्परेंस। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन। ओके, बहुत सारे कार्ड्स। लेट्स सी व्हाट एल्स। We have Wheel of Fortune. You are very, very blessed and lucky, they feel. And then Knight of Swords. They really want to communicate. The Lovers. Again, this is आप कह लो कि choice. Also twin flame, soulmate energy. Also definitely choice. Huge realization with this judgment. We have Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Aquarius, Scorpio, Libra. ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। दे आर डिप्रेस्ड। ये इंसान ये देख रहे हैं कि आप बहुत शाइन कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, बहुत ज़्यादा लोग आपको देखते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं, बिकॉज़ आप तो ये स्टार हैं। हो सकता है आप पब्लिक आई में, आप कोई ऐसा काम करते हैं कि आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, आप पब्लिक आई में हैं, कुछ है आपके बारे में यूनिक। ऐसा अगर नहीं भी है, आप बस नेचुरली एक ऐसे इंसान हैं कि आप कहीं पर भी जाते हैं आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, लोग आपको सुनते हैं, गौर से आपकी तरफ देखते हैं। सो ये इंसान ये सोच सोच कर इनसिक्योर हो रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है। दे डोंट लाइक इट। ये इंसान ख़ुद भी बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं आपसे। दे आर जेलस। वो नहीं चाहते कि आप किसी के भी हों। ये इंसान पोजेसिव भी हो रहे हैं आपके लिए, बट जेलस भी हो रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप किसी के भी हों। दे जस्ट वॉन्ट टू स्टील यू। ये इंसान बस आपको, उनका दिल करता है कि आपको बंद कर लें, कैद कर लें किसी पिंजरे में। एंड दिस इज़ डार्क। ये आपके पर्सन की डार्क फैंटेसी हो सकती है कि बस आपको कैद कर लें कहीं पर, कोई आपको ना देखे, कोई आप तक ना पहुँचे, कोई आपसे बात ना करे। दे जस्ट फील सो जेलस। सो ये इंसान के दिल में आपके लिए बेहद फीलिंग्स और इमोशंस हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान अंदर ही अंदर जलते रहते हैं और बताते कभी भी नहीं हैं। एक्सप्रेस करना वैसे ही उनकी आदत नहीं है, इसलिए और भी ज़्यादा जलते हैं अंदर ही अंदर। तो इस वक्त भी उनका दिल जल रहा है बहुत बुरी तरह से। एंड उनको ये फील होता है कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा लकी हैं, वो बहुत ज़्यादा अनलकी हैं कि उन्हें आप नहीं मिल रहे हैं, आप तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको पाना इतना ही मुश्किल है जैसा किसी सितारे को पाना मुश्किल है। उनको ऐसा फील होता है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट रोड। सो ये इंसान देख रहे हैं आपकी ग्रोथ को। आई रियली फील कि ये आपका कोई ग्लो अप है, मेंटली, फिज़िकली। दे आर सीइंग यू ग्रो एंड ग्लो। आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। आपकी ग्रोथ उनको नज़र आ रही है या फील हो रही है। उनको ये फील हो रहा है कि यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन देम। बहुत डीपली उनको ये फील हो रहा है कि आप उनमें अब इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपका उनसे अब कोई लेना देना नहीं है। आप अब अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं और जो भी आप उनसे पहले कर रहे थे उस पर फोकस कर रहे हैं। कुछ नया भी शायद आप कर रहे हैं और ये थॉट उनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ी कर रही है। और हो सकता है कि ये इंसान गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करें। दे डू वांट टू सेंड यू अ लव मैसेज ऑल्सो, बट वो ये सोच रहे हैं कि क्या लव मैसेज करना सही रहेगा या नहीं, बिकॉज़ उनको बहुत शर्मिंदगी होगी अगर आपने बिल्कुल जवाब ना दिया विद दिस 4 ऑफ कप्स। उनको लगता है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया या ब्लॉक कर दिया उनके किसी लव मैसेज पर तो बहुत बुरा फील होगा उन्हें। आपकी रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होगी उनसे। अभी भी आप अगर उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करें या उनकी किसी ट्रिक में नहीं आ रहे हैं तो जाहिर है कि अभी भी वो बहुत बैड फील कर रहे हैं। रिजेक्शन तो वो अभी भी फील कर ही रहे हैं, बट वो सोच रहे हैं आपको कोई मैसेज करने का फ्रस्ट्रेशन में।
बेकरारी में हो सकता है ये इंसान आपको रीच आउट करेंगे, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है नाइट ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है मैसेज करके फिर गायब हो जाएं, देखें कि आप रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं, क्या कहते हैं आप, समथिंग लाइक दैट। सो ये इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनकी एनर्जी में फ्रस्ट्रेशन है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनका दिमाग नहीं चल रहा है इस वक्त, दैट्स फॉर श्योर। इस वक्त ये इंसान इमोशनल स्टेट में है, तकलीफ़ में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, और उनका दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा है इस नो कांटेक्ट में। सो लेट्स सी व्हाट एल्स, क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे, क्या करेंगे अब, क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे, क्या करेंगे अब स्पिरिट। ओके, वी हैव द सन। सो यू मेक दिस ह्यूज डिफरेंस, आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जॉय लेकर आए हैं, नो डाउट वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, नो वंडर। वी हैव द एम्प्रेस, सो दिस इज़ यू, वेरी लविंग, वेरी नर्चरिंग, यू आर दिस वेरी अमेजिंग पर्सन। वाओ, 10 of Pentacles, 4 of Wands, जस्टिस। देखिए ये लीगल मैटर्स वाला कार्ड भी जस्टिस कार्ड था, मैंने आपको बोला, और जस्टिस कार्ड आ गया। सो दे डेफिनेटली फील के उन्होंने आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, और अगर उन्होंने आपकी तरफ आना है तो उन्हें इंसाफ करना होगा। अब देख लीजिए कि ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट करता है। उनको लगता है कि वो बहुत अनफेयर रहे हैं आपके साथ, यहाँ पर बैलेंस की और ट्रूथ की ज़रूरत है, सच बोलना होगा उन्हें अगर आपकी तरफ आना है, कमिटमेंट से कम बात नहीं होगी। आई डू फील कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, उन्हें बहुत डर है कि कहीं आपकी किसी और से शादी हो तो नहीं गई है ऑलरेडी। हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर है, उनके घर वाले अपनी मर्ज़ी से उनकी शादी करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। बट उन्होंने हमेशा आपसे कमिटमेंट का सोचा है, हमेशा उन्होंने आपको इस तरह से देखा है कि वो आपसे शादी करेंगे, कमिट करेंगे, आपके साथ एक अच्छी प्यारी फैमिली होगी उनकी, लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहते थे, अभी भी वो यही चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी होप है आपके इस कनेक्शन में। हो सकता है कि ये इंसान अभी राइट अवे तो नहीं, बट हो सकता है कि कुछ और टाइम आपसे मांगेंगे, और हो सकता है कोई वादा आपसे करेंगे कि वो आपसे कमिट करेंगे, या उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए है, बट दे डेफिनेटली वांट दिस कमिटमेंट, दिस मैरिज, ग्रोथ आपके साथ। तो ये इंसान आपको एज ए एम्प्रेस देखते हैं, वो ये सोचते हैं कि आप फैमिली मटेरियल हैं, हस्बैंड वाइफ मटेरियल, और अगर आप उनकी ज़िंदगी में होंगे तो वो बहुत खुशकिस्मत इंसान होंगे। जिस किसी की भी ज़िंदगी में आप जाएंगे वो खुशकिस्मत होगा इंसान या होगी, और उनको जेलसी होती है, उन्हें बड़ा बैड फील होता है जब वो ये सोचते हैं कि अगर आप उनकी किस्मत में ना हुए। तो ये इंसान बहुत ऑब्सेसिवली इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, क्रेज़ी हो रहे हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है ये कम्युनिकेशन आपको बहुत ज़्यादा फुलफ़िल ना करे, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये इंसान कुछ और टाइम आपसे मांगेंगे। ये कन्वर्सेशन इसलिए आपको फुलफ़िल नहीं करेगी बिकॉज़ यू वांट एक्शन। अब आप चाहते हैं कि जो भी ये इंसान की इंटेंशन है, या ये इंसान अगर आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, ये फौरी तौर पर आपको कुछ ऑफ़र करें, बट ये इंसान आपको कोई टाइम लाइन देंगे या आपको वेट करने का बोलेंगे, कुछ ऐसी चीज़ होगी। इसलिए शायद ये कॉन्वर्सेशन आपको बहुत ज़्यादा फुलफ़िल ना करे, लेकिन ये इंसान आ ज़रूर रहे हैं आपकी तरफ। लेट्स सी व्हाट एल्स। Okay, we have baggage. Emotional baggage can weigh down relationships. Unpack it. So you are healing once and for all, I feel. Friendship, हो सकता है ये इंसान आपको फ्रेंडशिप ऑफर करे, विच आप देख लीजिएगा आपने एक्सेप्ट करनी है या नहीं। वी हैव ड्रीम्स, लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। मे बी आपको ख्वाब में कोई इंडिकेशन मिलेगा। डेस्टिनी, द रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज़ अ डेस्टिनी इवेंट। हमारे पास 3 ट्विन फ्लेम कार्ड्स आ चुके हैं इस रीडिंग में, बल्कि 4। एंड देन विश, समवन यू विश्ड फॉर इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। अगर आपकी यही विश है और आप उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी, तो ये इंसान आ रहे हैं। हो सकता है कि आप मूव ऑन तो कर रहे हैं, बिकॉज मुझे मूविंग ऑन की एनर्जी फील हो रही है। आप दिल से अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि रिलेशनशिप्स जो हैं ये बड़ी तकलीफ़ देते हैं इंसान को,
लेकिन डीप डाउन आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि ये इंसान वापस आ जाएं. सो आई फील कि ये इंसान वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में. Someone you wished for is coming into your life as we speak. They are coming. Things are happening. Stars are aligning. देखिए ना कि हमारे पास द स्टार एनर्जी आई है. और अब देखिए ये दो कार्ड्स बहुत अच्छे कार्ड्स हैं. वी हैव परफेक्ट टाइमिंग. सो आपकी टाइमिंग परफेक्ट है. आप लेट नहीं हैं. मत सोचिए कि आप लेट हैं. बिग हैप्पी चेंजेस. यू आर रेडी. सो योर पर्सन इज़ रेडी ऑलमोस्ट. आ रहे हैं वो आपकी तरफ. कुछ हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं. वी हैव अबंडेंस. दिस इज़ वेरी नाइस. सो यू आर अ वेरी अबंडेंट पर्सन. आप बहुत लकी हैं. वही बात जो हम पहले कर रहे थे. ये इंसान ये सोचते हैं एंड यू आर वेरी ब्लेस्ड. अगर आप गौर करें अपनी ज़िंदगी पर, यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड. आप एक बहुत अबंडेंट इंसान हैं. एंड देन वी हैव इम्प्रूविंग हेल्थ. सो हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई हेल्थ इशू चल रहा है, इस वजह से वो अभी तक नहीं आए. मे बी उनकी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब है, वो तो है ही, या फिज़िकली भी वो किसी पेन में हैं. और जैसे ही वो थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो वो आपसे कनेक्ट करेंगे. ऑल्सो आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें. आपके लिए ये मैसेज भी आ रहा है, क्योंकि देखिए कि इंसान की ज़िंदगी में, मैंने एक बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ा था कि इंसान की ज़िंदगी में 99 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए देन यू ओनली हैव वन प्रॉब्लम. अगर आप हेल्दी हैं, मुकम्मल इंसान हैं, आप एक बहुत अबंडेंट इंसान हैं. ये चीज़ बहुत ज़्यादा, इस पर कम गौर करते हैं लोग. और आप इतने ब्लेस्ड हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखें जो चल नहीं सकता है, वो कहेगा कि मुझसे कुछ भी ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा चलने की सलाहियत दे दो. और हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं. हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं. और हम उस चीज़ पर ग्रेटफुल हैं ही नहीं. सो दिस इज़ समथिंग यू रियली नीड टू फोकस ऑन, कि आप कितने ब्लेस्ड हैं. और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें. अगर कोई इशू चल रहा है आपकी हेल्थ का, उसको निगलेक्ट नहीं करें. ये स्पेशल एक मैसेज है आपके लिए. सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स दे देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो इसमें आपका नेम आ सकता है, आपके पार्टनर का इनिशियल्स आ सकते हैं, कोई वर्ड, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. 333-666. वाओ, नंबर 36 और 63 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. देख लीजिए. RNBCJHZP 888 IFF 111 J number 6 L229 KUD and S. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. और नो वे आपका आंसर आया है. सो फ्रेंड्स, कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, वो ज़रूर मैनिफेस्ट हों. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.